हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च के बारे में। हमारे आज के इस टॉपिक में हम इन डिटेल में कवर करेंगे अबाउट एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। साथ ही साथ आज हम जो 3 इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन या डाउट्स होता है स्टूडेंट्स को रिगार्डिंग एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च, हम उसको भी अच्छे से समझेंगे। जैसे कि एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बीच में क्या डिफरेंसेस है, हम इसको भी जानेंगे। एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च के बीच में क्या डिफरेंस है, हम इसको भी समझेंगे। और कई जगहों पे एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च को क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहा गया है। तो ये क्या कंफ्यूजन है, हम इसको भी अच्छे से क्लियर करेंगे। प्लस एट द एंड ऑफ द लेक्चर इसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, ये जो एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च है, आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये रिसर्च किस बारे में बात कर रहा है। देखो, एक्स का मतलब क्या होता है, हम एक्स किसे कहते हैं, कोई भी पास्ट की चीज को, जैसे कि हम कहते हैं ना एक्स चेयरमैन, एक्स ऑफिसर। तो एक्स का मतलब होता है पास्ट, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। हम पोस्ट उन्हीं चीजों में लगाते हैं ना जो चीज हो चुकी है। फैक्टो का मतलब होता है यहाँ पे फैक्ट्स। तो एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च एक ऐसा रिसर्च होता है जहां पर हम जिस भी सिचुएशन के बारे में, जिस भी इवेंट के बारे में हम रिसर्च करना चाहते हैं, हम स्टडी करना चाहते हैं, वो सिचुएशन ऑलरेडी अकर्ड हो चुकी होती है। वो सिचुएशन ऑलरेडी हो चुकी होती है। ऐसी सिचुएशन क्यों हुई है, इसका क्या कारण है, इसका क्या रीजन है, इसको जानने के लिए हम एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च कंडक्ट करते हैं। आई होप आपको क्लियर है कि एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च क्या होता है। ये एक ऐसा रिसर्च होता है जो आफ्टर द फैक्ट हैज अकर्ड, उसकी इन्वेस्टिगेशन उसके बाद स्टार्ट होती है। यानी कि हम जो भी सिचुएशन या इवेंट को हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, वो सिचुएशन ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसी सिचुएशन क्यों हुई है, इसका क्या कारण है, इसका क्या रीजन है, उस रीजन को जानने के लिए हम कंडक्ट करते हैं एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। दिस रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज आफ्टर द फैक्ट रिसर्च और कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। ये जो है ना एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च के दूसरे नाम है। हम इसको आफ्टर द फैक्ट रिसर्च क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इवेंट है, सिचुएशन है, वो हो गई होती है। उसके होने के बाद हम ये रिसर्च की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम इसे आफ्टर द फैक्ट रिसर्च भी कहते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च। ये एक रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च का टाइप है। रेट्रो का मतलब ही पता हो रहा होगा आपको, ये पास्ट की स्टडी है, इसलिए हम इसको रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च भी कहते हैं। अब हम इसको ना विद एग्जांपल समझते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल अगर हमको ये स्टडी करना है कि जो अर्थक्वेक हिट एरिया है, वहां के विक्टिम की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। अब ये जो अर्थक्वेक है, ये ऑलरेडी हो चुका है, यानी हम अर्थक्वेक होने के बाद लोगों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो अर्थक्वेक है ये फैक्ट हो चुका है, उसके बाद हम उसके ये इफेक्ट क्यों हुआ है, इसके कारण जानने के लिए हम स्टडी अगर कंडक्ट करना चाहते हैं, तो वो होगा हमारा एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। अब हम यहाँ पे समझते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च के बीच का जो कंफ्यूजन है, उसको हम यहाँ पे कंपेयर करके समझते हैं। देखो, कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को क्यों होता है, क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च के अंदर भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम आता है। इसके अंदर भी कॉज एंड इफेक्ट का नाम आता है, और यही नाम हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी आता है। तो यहीं पे आके ना स्टूडेंट्स को अक्सर हो जाता है कंफ्यूजन। लेकिन अब यहाँ पे, तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारा इफेक्ट, हमारा रिजल्ट, जो ऑलरेडी हो चुका होता है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना होता है, हमको यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो कॉज है, कॉज को यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं, यानी कि सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च में क्या होता है, जो इफेक्ट है, जैसे कि अर्थक्वेक, उससे जो लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ा, वो इफेक्ट, वो रिजल्ट ऑलरेडी हो चुका है। अब इसका कारण हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। यही डिफरेंस होता है एक्स पोस्ट फैक्टर और एक्सपेरिमेंटल का। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम मैनिपुलेट करते हैं ना, हम उसके अंदर चेंजेस करते हैं, बदलाव करते हैं, और बदलाव करके हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टर में क्या होता है, हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करते हैं, हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। ओके, हम यहाँ पर उनका सिलेक्शन करते हैं। आई होप अभी तक हमने जितना पढ़ा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
अब हम यहाँ पे हमारे आगे के इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं। देखो, अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारे एक्सपोज फैक्टो के अंदर, एक्सपोज फैक्टो रिसर्च के अंदर हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यहाँ पे जो इफेक्ट होता है, जो हमारा रिजल्ट होता है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। हम यहाँ पे सिर्फ हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यानी कि हमारे कॉज को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। हम इसके अंदर बिल्कुल भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी बिल्कुल भी चेंजेस या बदलाव हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम नहीं कर सकते। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हमारा फोर्थ पॉइंट भी देखो यही बोलता है, इट इज अ स्टडी दैट अटेम्प्ट्स टू डिस्कवर द प्री एग्जिस्टिंग कॉजल कंडीशन बिटवीन ग्रुप्स। अब ये पॉइंट क्या बोलता है, देखो हमने एग्जाम्पल क्या लिया था कि जो अर्थक्वेक हिट एरिया है, अर्थक्वेक हिट एरिया है, तो उस अर्थक्वेक के वजह से वहां के लोगों की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, अर्थक्वेक जो विक्टिम है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, हमको ये स्टडी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, हमको पता है हमको क्या करना है, हमको उन्हीं लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है या स्टडी करना है जो अर्थक्वेक विक्टिम है। तो हम यहाँ पे उन्हीं को हम सेलेक्ट करेंगे, हम किसी और को यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टिंग जो हमने क्राइटेरिया या कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट हमको ऑलरेडी पता है, हमको जो चाहिए, हम यहाँ पे अपने सैंपल में उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे, हम किसी और को अननेसेसरीली यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। 6 पॉइंट भी देखो हमारा यही बात करता है कि द रिसर्चर कैन नॉट यूज द प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन इन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। क्यों नहीं कर सकता यहाँ पे वो प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन यूज? क्योंकि यहाँ पे रिसर्चर का कॉज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पे जो इफेक्ट है, जो रिजल्ट है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मौजूद होता है। उसका क्या कारण है, वो सिर्फ उसको प्रिडिक्ट, कॉज को सिर्फ प्रिडिक्ट लगा के वो क्या करता है, सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो अब ये प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन देखो होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन क्या होता है, ये हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम जो भी चीज को हम स्टडी कर रहे हैं, हम जिसके बारे में भी रिसर्च कर रहे हैं, हमने जो भी पॉपुलेशन ली है, तो वो पॉपुलेशन के अंदर जितने भी लोग हैं, हम जिनको स्टडी कर रहे हैं, इन सबके पास ना इक्वल चांस होता है कि ये हमारी स्टडी के सैंपल बनेंगे, हमारी स्टडी का हिस्सा बनेंगे, हमारी स्टडी में एज अ सैंपल इनको सेलेक्ट किया जाएगा। सबके पास इक्वल चांस होता है। जैसे कि लॉटरी मेथड, जितने जैसे मान लो 30 लोग हैं, तो आपने 30 लोग के नाम की चिट्ठी डाल दी, जिनका जिनका नाम आते गया उनको आप मेंबर बना, अपना सैंपल बनाते जाओगे, तो क्या इक्वल चांस है ना सबके ऊपर, टॉस हो गया, हेड एंड टेल आते गया, आप सेलेक्ट करते चले गए। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन। लेकिन एक्सपोज फैक्टो के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। एक्सपोज फैक्टो के अंदर आप उन्हीं सैंपल्स को, उन्हीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपके कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेड्स को आपको ये स्टडी में स्टडी करने, रिसर्च में स्टडी करने की जरूरत है, आप उनको ही सेलेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अर्थक्वेक हिट एरिया का एग्जाम्पल हम यहाँ पे भी लेके चल रहे हैं। मान लो दिल्ली में अर्थक्वेक हुआ है, ठीक है, तो पूरा दिल्ली आपका पॉपुलेशन है, तो क्या पूरे दिल्ली को आप इसके अंदर स्टडी करोगे? नहीं, आप इसमें से उन्हीं सैंपल्स को, उन्हीं को अपना वेरिएबल आप सेलेक्ट करोगे, उन्हीं सैंपल को सेलेक्ट करोगे जो एक्चुअल में अर्थक्वेक से जिनके ऊपर इंपैक्ट पड़ा है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं है ना। आप यहाँ पे सबकी, पूरे दिल्ली वालों के पास इक्वल चांस नहीं है ना कि वो सैंपल का हिस्सा बने। वही लोग बनेंगे जो ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेड्स जो आपको चाहिए, हमको क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, जो अर्थक्वेक विक्टिम है, ये हमारा रिक्वायरमेंट है, तो हम उन्हीं लोगों को इसके अंदर से सेलेक्ट करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे और अच्छे से जो डिफरेंसेस है ना इनके बीच में, हम इसको समझते हैं। देखो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के अंदर जो डिफरेंसेस है ना, हम उसको समझते हैं। देखो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर क्या होता है, इसमें भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हमारे एक्स पोस्ट फैक्टो के अंदर भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक्सपेरिमेंटल भी बात करता है कॉज एंड इफेक्ट की, है ना। सॉरी, एक्सपेरिमेंटल भी कॉज एंड इफेक्ट की बात करता है, एक्सपोज्ड के अंदर भी कॉज एंड इफेक्ट का नाम आता है। और इसी वजह से ये जो जो नाम दिख रहा है ना आपको, इन्हीं वजह से स्टूडेंट्स जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों के बीच में। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर क्या होता है, हम यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हम इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम उसके अंदर है ना मैनिपुलेशन, यानी हम इसके अंदर चेंजेस करके, बदलाव कर करके देखते हैं कि हम ये अगर बदलाव कर रहे हैं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। अगर हम, तो हर चेंजेस कर, जब तक हमको जो रिजल्ट चाहिए, हमको जो फाइंड आउट करना है, हमको जब तक वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, हमको वो आंसर नहीं मिलता है, हम क्या करते हैं, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर हम बदलाव कर करके देखते हैं कि हम अगर ये, जैसे फॉर एग्जांपल
अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर हम टीचिंग मेथड अगर एक ऑप्शन ले, सॉरी हाँ एग्जाम्पल ले, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल समझ जाओ स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को अगर हम यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर करते हैं, तो मान लो अगर हम ये देख रहे हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे टीचर सेंटर्ड मेथड यूज कर रहे हैं, फिर उसका इफेक्ट देख रहे हैं स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पे क्या पड़ रहा है, लर्नर सेंटर्ड मेथड देख रहे हैं कि उसका इफेक्ट स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पे क्या पड़ रहा है, हम मिक्स मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके देख रहे हैं कि उसका स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऐसा क्या करते हैं हम बदलाव कर करके यहाँ पे दिखते रहते हैं, ठीक है। प्लस इसके अंदर एक चीज और है कि जो बाकी जितने भी एक्सट्रानियस वेरिएबल होते हैं रिसर्चर का उनके ऊपर इन्हें कंप्लीट कंट्रोल होता है। तो ये होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। लेकिन अब एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च के अंदर क्या होता है, देखो एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च के अंदर जो है ना, यहाँ पर जो हमारा इफेक्ट होता है यानी कि जो रिजल्ट रहता है वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे हम सिर्फ क्या करते हैं, ये जो रिजल्ट है, ये जो इफेक्ट है, इसका क्या कारण है, इसका क्या कॉज है, हम यहाँ पे सिर्फ उसको ना सेलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, कारण को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि हाँ भाई चलो ये इफेक्ट है, अच्छा इसका ये कारण हो सकता है, ठीक है। तो हम इफेक्ट के बेसिस पे यहाँ पे प्रिडिक्ट, देखो हम सेम एग्जांपल्स यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या कंसीडर किया था, टीचिंग मेथड, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या था, स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोज के केस में हमारा जो ये जो इफेक्ट है स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ये प्रेजेंट रहेगा। अब हम इसको, इस इफेक्ट को देखकर हम यहाँ पे प्रिडिक्शन करेंगे, हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसका क्या कारण हो सकता है, इसका क्या कॉज हो सकता है, इसका कॉज हो सकता है, हम यहाँ पे प्रिडिक्ट करेंगे, इसका कॉज हो सकता है टीचर सेंटर्ड मेथड जो सिर्फ उनको पढ़ाया गया ये हो सकता है, या लर्नर सेंटर्ड मेथड भी हो सकता है, या फिर जो मिक्स मेथड यूज किया गया वो भी हो सकता है। तो इस तरीके से इफेक्ट को देखकर हम यहाँ पे कारणों का, कॉजेस का हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, उनका पता लगाएंगे। आई होप यहाँ तक इट इज क्लियर। नेक्स्ट अब हम देखो एक और यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि हिस्टोरिकल रिसर्च एंड एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च के बीच का डिफरेंस क्या है। देखो स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल भी जो है, हिस्टोरिकल भी पास्ट की बात करता है, एंड एक्सपोस्ट फैक्टर भी क्या है, वो पास्ट की बात करता है, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो ये दोनों एक अलग टाइप ऑफ रिसर्च है। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है, आप पास्ट की स्टडी करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमको ये स्टडी करना है कि 1991 से 2023 के अंदर हमारे इंडिया में वुमेन एजुकेशन जो है, वुमेन एजुकेशन के अंदर कितना बदलाव आया है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम प्रीवियस डेटा उठा के, पास्ट का डेटा उठा के वी आर कंडक्टिंग अ स्टडी, है ना। तो हम ये पास्ट की स्टडी होगी, पास्ट में जाके स्टडी करना। एक्सपोस्ट में क्या होता है, एक्सपोस्ट में आप पास्ट की जाके, एकदम पास्ट में जाके स्टडी नहीं करते, यहाँ पे क्या होता है, जो इफेक्ट हुआ है इसका कारण क्या है, वो कारण पास्ट में जाके आप पता करते हो, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। देन द थर्ड कंफ्यूजन, कॉजी एक्सपेरिमेंटल। बहुत जगहों पे हमारे एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च को कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के नाम से भी कहा गया है, लेकिन एक बात आप ये ध्यान रखना कि कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का नाम, सॉरी एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च का नाम कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं है। एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च इज अ टाइप ऑफ कॉजी एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च इज अ टाइप ऑफ कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक टाइप है, ये कॉजी एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसका दूसरा नाम कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं है, ये कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक टाइप है, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारा जो कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है उसके अंदर भी जो है ना रैंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो एक इस फीचर के वजह से, इस फीचर के वजह से हम इसको एक्सपोज फैक्टर रिसर्च कई जगहों पे इसको बोल दिया गया है। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों अलग, जो हमारा जो एक्सपोज फैक्टर रिसर्च है ना, वो कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का टाइप है। हम कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को इन डिटेल हमारे आगे के लेक्चर में बहुत अच्छे से हम इसको समझेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम जो है कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, a researcher attempts to evaluate the effect of method of feeding on anxiety proneness of children. Which method of research would be appropriate for this? तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि एक फीडिंग मेथड है जो यूज किया गया ऑन चिल्ड्रन, ठीक है। तो उस फीडिंग मेथड का जो इफेक्ट है
उस इफेक्ट के जो उसके इफेक्ट को हमको इवेल्युएट करना है, यानी कि उसके कॉज को हमको इवेल्युएट करना है, उसके कॉज को हमको ट्रेस करना है। तो जब इफेक्ट को, जो भी इफेक्ट होता है, जब हम उसके कॉज को पता लगाते हैं या उसको इवेल्युएट करते हैं, तो हम हमेशा कौन सा मेथड हम यूज करते हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मींस, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का क्या मतलब होता है? इट इज अ रिसर्च विच इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट, यानी जो सिचुएशन या जो इंसिडेंट वो हो चुकी है उसके बाद में ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। ठीक है। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज, द स्टडी इन विच द इन्वेस्टिगेटर्स अटेम्प्ट टू ट्रेस एन इफेक्ट इज नोन एज, यानी कि एक इफेक्ट को ट्रेस करते हैं। ये इफेक्ट क्यों है, इफेक्ट का कारण, इफेक्ट का कॉज जब आप ट्रेस करते हो, पता लगाते हो, तो वो कौन सा रिसर्च होता है? दैट इज कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। इसको हम कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि एक्स पोस्ट फैक्टो का और भी नाम है, एक है आफ्टर द फैक्ट एंड द अदर इज कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे साथ आप अपने नेट जेआरएफ की जर्नी में बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।